पर जो है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसकी जो टाइमिंग है वो है 2 घंटे की, 2 घंटे की टाइमिंग है इसकी। लेकिन क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं सीसैट के अंदर? टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 80 क्वेश्चन में रीजनिंग का भी पोर्शन है, मैथ्स का भी पोर्शन है और कॉम्प्रहेंशन का भी पोर्शन है। कॉम्प्रहेंशन जिसे आप इंग्लिश भी कह सकते हैं, यहाँ मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, जहां पर वो पैसेज नुमा कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। वो इंग्लिश वाला कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन जो है वो आपको हिंदी में भी दिखेगा। अब यहाँ पर जो रीजनिंग है वो कोई फिक्स नहीं है कि आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा या 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा या 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर इन तीनों सेक्शन से मिला करके क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन से आपके टोटल 80 क्वेश्चंस बनने हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स का अलग से कोई क्वेश्चन है, सेट बना करके दे दिया है कि 25 क्वेश्चन पहले वो सॉल्व करेंगे फिर आप रीजनिंग में आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है पहला क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन का दिख जाए पैसेज वाला, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है रीजनिंग का हो, तीसरा हो सकता है मैथ्स का हो। अब आप उसमें बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रीजनिंग का है, कौन सा मैथ्स का। कई सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मिलते जुलते पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन लगभग रीजनिंग में आप ये मान करके चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए तो देखो 200 नंबर का पूरा पेपर है और 80 क्वेश्चन हैं टोटल, यानी हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। अब अगर 25 क्वेश्चन हम मान करके चलें कि रीजनिंग के अंदर पूछे और आप वो 25 का 25 अगर अटेम्प्ट कर लो तो 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी लगभग 62.5 नंबर के आसपास तो आप रीजनिंग से ही पा सकते हो। और आपको पता है कि जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है? आपको पता है कि जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है कि यहां आपको 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स में से सिर्फ 67 मार्क्स पाने हैं, 66.66 पाना है, तो उसे आप 67 ही मान करके चलो, यानी 67 मार्क्स में से लगभग 60 के आसपास तो आपकी अगर रीजनिंग अच्छी है तो सिर्फ यहीं से आ सकता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो मैथ्स के 2-4-5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इन दोनों पोर्शंस को मिला करके भी आसानी से अपना एग्जाम क्वालिफाई करा सकते हो। अब यहां अगर कोई 200 भी पाता है और कोई 67 पाता है तो दोनों सेम इंपॉर्टेंस रखेंगे, क्योंकि इसके मार्क्स आपके पेपर 1 में ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आप 67 से ऊपर बस पाना चाहिए आपका, और अगर इतना मार्क्स हैं आपके पास तो आप ये मान करके चलिए कि आप अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है। तो यहां आपको उतनी ही मेहनत करनी है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर सेट्स को देखें, जैसा कि आपको पता होगा कि 2011 से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ आपके एग्जाम में, लेकिन 2014 के बाद से ये क्वालिफाइंग है, उसके पहले तक स्कोरिंग था। तो जब से ये सीसेट आया है तब से अगर आप उसका सेट उठा करके देखें तो रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सेक्शन से, वो सेक्शंस हैं, वो टॉपिक्स हैं आपके कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, डाइस, या फिर सेटिंग अरेंजमेंट, या फिर कभी कभी पजल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग हर साल एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम पहले उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेकर के चलेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा आपसे डिस्कस करने के लिए वो टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक लिखेगा आप लोग कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर के अंदर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कुछ आपसे इस तरीके का पूछेगा कि बताइए 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। अब आपको लगेगा कि सर ये 47 क्यों नहीं पूछा, तो वो किसी भी डेट का पूछ सकता है, जरूरी है नहीं है कि वो 47 का ही पूछे, आपसे कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो किसी भी डेट का पूछ सकता है। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करें एग्जाम के अंदर कि फला डेट को दिन कौन सा था। एक तो इस टाइप का है, सिंगल डेट निकालने वाला। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है, जैसे मान लो दे दिया कि 17 फरवरी 2021 को यदि मंगलवार है, सॉरी वेडनेसडे है, बुधवार है, ठीक है, तो बताइए कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये दूसरा टाइप था और ये दूसरा टाइप है। यहां पर क्या पूछा था, आगे पीछे की कोई डेट नहीं दिया था, सीधे सीधे सिंगल डेट पूछ लिया है कि बताइए 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन रहा होगा।
यहां आप सॉल्व करोगे तो करेक्ट आएगा। अब यहां क्या पूछा है कि यदि 17 फरवरी 2021 को इतना है, और ध्यान रखिएगा यदि लगा के देता है, यदि लिखता है, इफ लगा करके देता है, ऐसा रहा हो, इस डेट को अगर वेडनेसडे रहा हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वेडनेसडे ही रहा हो, ऐसा हो सकता है काल्पनिक डेट भी ले ले, जैसे 17 फरवरी 2021 को वाकई बुधवार है, लेकिन हो सकता है दे दे कि ट्यूसडे है, ऐसा उसने पहले से दे रखा है और इसके आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो ये यहां इसको रिलेट करते हुए इसका आंसर बताना है, और इस वाले में सिंगल डेट का पूछा है। ठीक है, तो ज्यादातर इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि बताइए 2021 का जो कैलेंडर है वो ऐसा ही फिर से रिपीट कब हो जाएगा, सेम यही कैलेंडर हम और किस साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी 2019 या 18 के सेट में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए 2009 का कैलेंडर सेम वैसा ही आगे कब रिपीट होगा, सेम एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सी सेट का। तो एक रिपीट कैलेंडर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक जानना होगा, तो चलते हैं थोड़ा बेसिक की तरफ। अभी तो हमने सिर्फ टाइप लिखा है आपके सामने कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलेंडर की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड, कैलेंडर की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछा गया है और जनरली पूछा भी नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं जिसका इस्तेमाल आगे होगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हम पूरा टॉपिक जो है वो किसी ट्रिक पर बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, किसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं पढ़ेंगे। हम ये पूरा का पूरा कैलेंडर टॉपिक सिर्फ बेसिक से डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को बेसिक से आपको बताएंगे, और एक बार किसी भी टॉपिक का अगर बेसिक क्लियर हो जाए तो शायद आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना कुछ रटे, ठीक है। तो चलिए आराम से समझते चलिएगा, और सिर्फ मेरी क्लास आप पूरी ध्यान से देख लीजिएगा। आपको कैलेंडर के लिए कहीं अलग से कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अगर आज की क्लास ध्यान से देख रखी है तो, और शायद किसी बुक की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन आप खुद से ही बना सकते हो, सॉल्व करके खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैलेंडर जो है। सबसे पहले सवाल एक ये आता है जो सीसैट के तो अंदर नहीं, लेकिन कई सारे एग्जाम हैं जहां पूछा गया है कि जो कैलेंडर हम इस्तेमाल में लेते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ठीक है, या फिर ये कैलेंडर भारत सरकार ने मान्य कब किया। इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में भले ही ना आए लेकिन पता होना चाहिए। जनरली हम लोग बोलचाल में दो प्रकार का कैलेंडर देखते हैं। एक, अगर आप किसी गांव में चले जाएं और पूछें कि भाई बताओ रक्षाबंधन कब आता है, तो जनरली बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे कहते हैं कि हिंदी महीने के हिसाब से सावन में और इंग्लिश महीने के हिसाब से अगस्त या जुलाई में, ऐसा लोग जनरली कहते हैं। मतलब जनरली हम लोग जो कैलेंडर जानते हैं वो दो प्रकार के, एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाला। बोलचाल की भाषा में हिंदी वाला हम उस कैलेंडर को कहते हैं जो चैत वैसाख वाले कैलेंडर है, और इंग्लिश वाला कैलेंडर किसे कहते हैं, जो जनवरी फरवरी वाला है, ठीक है। अब इसका वास्तविकता में नाम क्या है, ये हिंदी इंग्लिश तो बोलचाल में हम एग्जाम के अंदर अगर ये पूछा गया तो वहां हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ नहीं आएगा, पर्टिकुलर इसका कुछ नाम है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कैलेंडर है वो भारत में दो प्रकार के ज्यादा प्रचलित हैं, और प्रचलित इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट कर रखा है। एक कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन, क्या नाम है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। और जो दूसरा कैलेंडर है इसका नाम है शक संवत। शक संवत, शक संवत, शक संवत। अब देखो ये दोनों कैलेंडर नाम से ही क्लियर हैं कि कौन सा वाला हिंदी का होगा और कौन सा वाला इंग्लिश का। जो शक संवत है वो सुनने में थोड़ा सा हिंदी जैसा नाम लग रहा है, तो ये चैत वैसाख वाला है, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सुनने में थोड़ा सा अंग्रेजी जैसा नाम लग रहा है, तो वो जनवरी फरवरी वाला है। ये दोनों कैलेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में सिर्फ यही दोनों कैलेंडर हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इनके अलावा भी कैलेंडर हैं, लेकिन भारत में जो मान्य कैलेंडर हैं वो ये दोनों। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों कैलेंडर इसी दिन बने थे, ऐसा नहीं हमने बोला है। हमने ये बोला है कि इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कैलेंडर्स को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया था, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि इन दोनों कैलेंडर को लागू किया गया, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ही बेस्ड पूछे जाते हैं। शक संवत कैलेंडर का इस्तेमाल हमारे एग्जाम में नहीं होता। कारण ये है कि ज्यादातर हम अगर देखें तो व्यवहारिक यूज में जो कैलेंडर आता है वो ग्रेगोरियन वाला ही आता है, जनवरी फरवरी वाला ही आता है। और रीजनिंग जो है वो देखो सिर्फ आपके एग्जाम में इसलिए पूछी जाती है कि आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी है कि नहीं, आपका कॉमन सेंस कैसा है,
ठीक है। तो यहाँ आपके वो ज्ञान का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं कराते हैं, सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का, आप आसपास की चीजों से अवेयर हैं कि नहीं ये जानना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें जिस कैलेंडर के बारे में ज्यादा आगे देखना है उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और वो कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। अब देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में कुछ चीजें आप सभी लोगों को पता होंगी। जैसे अगर हम पूछें कि आपको कैलेंडर के बारे में क्या क्या चीजें पता है, तो आप हमसे कहोगे कि सर एक कैलेंडर में हम साल देखते हैं, महीने देखते हैं, दिन देखते हैं। और अगर हम साल पूछें कि कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे कि सर जो ईयर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल सबको पता होगा कि जो ईयर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीप ईयर, हिंदी में कहते हैं लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं जनरल ईयर या फिर साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष। अब अगर आप इसे नाम से नहीं जानते हैं तो कुछ ऐसे जानते होंगे कि कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें एक साल में दिनों की संख्या 366 होती है, 366 डेज होती है। एक साल में, एक लीप ईयर में बराबर 366 दिन, और एक जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है। कुछ साल 365 दिनों वाले होते हैं और कुछ 366 दिनों वाले होते हैं, ये आप सबको पता होगा। अगर हम पूछें कि ये लीप ईयर जो है, जो 366 दिनों वाला साल है, वो कब कब आता है, तो मेरे ख्याल ये भी आपको पता होगा कि ये 366 दिनों वाला जो साल है ये हर चौथे साल आता है, एवरी 4th ईयर आता है, हर चौथे साल आता है। ये आप सबको पता है, जनरली कॉमन सेंस वाली बात है, और ये बचपन से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, और बाकी जो साल हैं वो 366 दिनों के होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप सबको पता है। लेकिन यहां से एक ट्विस्ट आता है। हर चौथा साल लीप ईयर होता है, ये आप लोगों को पता है, और यही आप लोग रट लिए हैं बचपन से कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। अब अगर हर चौथा साल लीप ईयर है तो फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 4 के जितने मल्टीपल्स वाले ईयर हैं वो सारे लीप ईयर होने चाहिए इस रूल के हिसाब से। आप कहोगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। यानी इस रूल के हिसाब से जो 100वां साल होगा, जो 100th ईयर होगा, 100वां साल जो होगा वो भी लीप ईयर होना चाहिए था, क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर है, तो जाहिर सी बात है कि जो 100 है वो भी 4 का मल्टीपल है, वो भी लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन जो 100वां साल था ये लीप ईयर नहीं था, ये लीप ईयर नहीं था, ये लीप ईयर नहीं था। अब मन में डाउट आता है कि ये लीप ईयर क्यों नहीं था। ठीक है, क्या हर 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक जानना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बेसिक से बताते हैं ये कि ऐसा क्यों होता है कि हर 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन हर 4 100वां साल, हर 4 100वां साल ये लीप ईयर होता है। अगर 400 का मल्टीपल है तो लीप ईयर होगा, लेकिन बाकी कोई अगर 100 वाला साल है तो लीप ईयर नहीं होगा। ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा वो जान लेते हैं, और ये समझना बड़ा जरूरी है ताकि आगे की चीजें आपको क्लियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा चेंज आया क्यों। अच्छा, आप सबको ये भी पता होगा, कुछ और भी बेसिक चीजें पता होंगी, जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं। तो आप सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम भी पता होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो ये सारी तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी। जो डाउट होता है वो थोड़ा सा यही लीप ईयर वाले में डाउट रहता है, तो वो जरा क्लियर करिएगा। देखो, जब कैलेंडर बन रहा था तो एक कैलेंडर आया था जो बड़ा फेमस कैलेंडर था, नाम था उसका जूलियस कैलेंडर। क्या नाम था? जूलियस कैलेंडर। ठीक है, जूलियस कैलेंडर। अभी जो हम कैलेंडर इस्तेमाल में लेते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, हमने आपको शुरू में बताया था। इस कैलेंडर की खास बात यह थी, जूलियस कैलेंडर की, कि इसी कैलेंडर में कहा गया कि एक साल में जो दिनों की संख्या होगी वो 365 एज अ होल 1/4 होगी, 365 सही 1/4 होगी। एक साल के जो दिनों की संख्या होगी वो 365 सही 1/4 होगी। ठीक है, अब ऐसा कहा गया कि एक साल में ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन जरा समझिए कि इसका मतलब क्या है। 365 एज अ होल 1/4 में कई सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कई बार हम क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसा होगा। तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर 365 गुणे 1/4 होगा, और कई सारे कहते हैं कि 365
प्लस 1/4 होगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी। ये अगर आपके भी दिमाग में आ रहा है कि 365 गुणे 1/4 होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। जब भी कभी फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा हो कि 365 एज ए होल 1/4, तो कभी भी बीच में इनटू नहीं होता है, बीच में हमेशा प्लस होता है। अब इस प्लस का मतलब यह है कि 365 दिन तो मिले ही हैं, साथ में 66वें दिन का चौथा हिस्सा भी मिला है। 66वें दिन का चौथा हिस्सा भी मिला है। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि इसको हम कह सकते हैं कि एक साल में 365 दिन तो मिले ही मिले, 365 दिन तो मिले ही मिले, प्लस 66वें दिन का चौथा हिस्सा। अब सोचो जो 66वां दिन रहा होगा वो पूरा दिन अगर हमें मिल जाता तो एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन हमें 66वां दिन पूरा नहीं मिला था, हमें एक दिन का चौथा हिस्सा मिला था। अब सोचिए अगर हम इसका 1/4 कर दें तो फिर 24 का भी 4 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 6 घंटा। यानी जूलियस कैलेंडर में कहा गया कि एक साल में जो दिनों की संख्या होगी वो 365 दिन होगी प्लस 6 घंटा और होगी, प्लस 6 घंटा और होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब हुआ ये कि जब एक साल में 365 दिन और 6 घंटा मिला तो अब ये हुआ कि इसको एडजस्ट कहां किया जाए। अब समझना कि 365 दिन का साल जो था उसको हमने मान लिया कि ये एक साल में 365 दिन ही होंगे, लेकिन ये जो 6 घंटा बचे इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर दिए, आगे की तरफ बढ़ा दिए। ठीक है, हमने कहा कि भाई कोई ये पूरा एक दिन तो है नहीं, तो जब ये एक दिन कभी मिलेगा तब हम इसको उस साल में ऐड कर लेंगे, तब तक हम इसको 365 का ही मानेंगे। अब देखो हर साल ये मान करके चला गया कि 365 दिनों का होगा और 6 घंटे को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया। तो सोचिए जरा ये 6 घंटा बढ़ते बढ़ते कितने साल में एक दिन हो जाएगा। भाई एक साल 6 घंटा, अगली साल फिर से 6 घंटा, उसके बाद फिर से 6 घंटा, उसके बाद फिर से 6 घंटा, तो टोटल 4 साल जब हुए होंगे तो ये 24 घंटा हो गया होगा। और 4 साल में जब ये 24 घंटा हो गया तो उस चौथे साल को हम 366 दिनों का साल मान लिए। ठीक है, अब देखो ऐसा तो हमें हर साल मिलता था, ऐसा हमें हर साल मिलता था। ठीक, ऐसा एवरी ईयर होता था कि एक साल में 365 से 1/4 दिन, लेकिन ये जो 366 वाला है ये हमें हर चौथे साल मिला, एवरी 4th ईयर मिला। क्लियर है, हर चौथे साल मिला। और इसी साल को हम किस नाम से जानते हैं? लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जूलियस कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी कैलेंडर में कहा गया कि हर साल 365 दिनों का होगा और चौथा 366 दिनों का होगा, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानेंगे। लेकिन हुआ ये कि इस कैलेंडर में ये जो बताया गया इसमें थोड़ी सी गलती थी। गलती क्या थी कि सोचो जरा कि जूलियस कैलेंडर में ये सारी कहानी बता दी गई थी और लगभग ऐसा ही मिलता जुलता कैलेंडर हम आज की डेट में भी इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन आप सबको ये बात पता है कि अभी का जो कैलेंडर है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो मन में एक डाउट आएगा कई लोगों के कि सर अगर ये सारी कहानी जूलियस के अंदर ही बता दी गई थी तो फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर की जरूरत क्या थी? तो देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जूलियस में एक छोटी सी कमी थी, उसी कमी को सुधार करा करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। अब देखो कमी क्या थी और सुधार क्या हुआ। जूलियस कैलेंडर में यह कहा गया था कि हर साल 1/4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 365 दिन तो मिलेगा ही, साथ में 66वें दिन का चौथा हिस्सा एक्स्ट्रा मिलेगा। और 1/4 का मतलब था कि हर साल 6 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन ये 6 घंटा एग्जैक्ट नहीं था, ये 6 घंटा एग्जैक्ट नहीं था, ये था 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड। ठीक, जिसे बढ़ा करके इन्होंने 6 घंटा मान लिया था। 5 घंटा 48 मिनट 52 सेकंड को बढ़ा करके 6 घंटा मान लिया गया था। अब ये कैलकुलेशन एरर थी। आप देखो लगभग अप्रॉक्स 11 मिनट बढ़ाया गया। कितना मिनट बढ़ाया गया? 11 मिनट, लगभग 11 मिनट, 11 मिनट 8 सेकंड। ठीक, मिनट एक्स्ट्रा माना गया। हुआ ये कि जब ये कैलेंडर बना था जूलियस कैलेंडर, तो शुरू में किसी को कोई दिक्कत समझ में ही नहीं आई, क्योंकि सोचो जहां साल में 365 दिन हैं वहां अगर हम सिर्फ 11 मिनट बढ़ा दें तो शायद आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 365 दिनों में सिर्फ 11 मिनट एडजस्ट करना है, तो एक एक दिन लगभग 2-4-5 मिनट बड़ा होगा, सॉरी 2-4-5 सेकंड बड़ा होगा बस। तो आज का दिन अगर मान लो 5 सेकंड बड़ा हो जाए तो शायद हमारे ऊपर कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको जल्दी से नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लेकिन सोचिए कि ये हर साल 11 मिनट अगर बढ़ रहा है तो ये कभी ना कभी जब 100-200 साल की गणनाएं होंगी तो कभी ना कभी ये 11 मिनट बढ़ते बढ़ते एक दिन का रूप ले लेगा कि नहीं, और जब एक दिन का रूप ले लेगा तो फिर कैलकुलेशन एरर आएगी। आप कोई चीज अगर कहोगे कि ये चीज फला डेट को हो और वो हो उसके अगले दिन,
ठीक है। तो जब इस आधार पर बड़ी बड़ी गणनाएं शुरू हुई तो फिर दिक्कतें आई। बड़ी बड़ी गणनाएं का मतलब जब 100 साल 200 साल की बात करी गई तो कुछ कैलकुलेशन एरर आने लगी। हुआ ये कि इस कमी को जिन्होंने पकड़ा था उनका नाम था पॉप जॉन ग्रेगरी, और इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। इन्होंने ही इस कैलेंडर में ये कमी पता करी थी कि टोटल 11 मिनट यहां पर हर साल 11 एक्स्ट्रा माना गया है। अब देखो हुआ क्या, इसको एडजस्ट कैसे किया जाए। इन्होंने ये कहा कि हम जूलियस को ही बेस बना के चल रहे हैं कि हर साल 365 का मानेंगे और चौथा साल 366 का मानेंगे। ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ में एक एक्सक्यूज दिया कि चूंकि ऐसा करने पर हम हर साल 11 मिनट के आसपास एक्स्ट्रा मान ले रहे हैं और ऐसा करने से पूरे 100 साल के अंदर हम एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं। पूरे 100 साल के अंदर हम लगभग एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए था। तो हुआ भाई कि अब इसका सोल्यूशन क्या दिया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि हम हर चौथे साल को तो लीप ईयर मानेंगे, लेकिन अगर हम पूरे 100 साल में से एक दिन कम कर लें, भाई हर साल 11-11 मिनट बढ़ा दें और इकट्ठे 100 साल में से हम एक दिन कम कर लें, तो ये जो 11 मिनट हम बढ़ाए हैं वो एडजस्ट हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि कौन से साल में से घटाया जाए। तो सोचो अगर हर चौथा साल लीप ईयर होगा, हर चौथा साल अगर लीप ईयर होगा तो 100वें साल को भी लीप ईयर होना चाहिए था, ये भी 366 दिनों का होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर हम 100वें साल को 366 का ना मान करके 365 का ही मान लें, 365 का ही मान लें, तो ये जो एक दिन यहां हम घटा रहे हैं वो इस 11 मिनट को एडजस्ट कर देगा। ठीक है। इसी कारण से हर चौथे साल को तो लीप ईयर हम 100वें साल को लीप ईयर नहीं कहते हैं, 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है। लेकिन मेरी बात पूरी सुनिएगा ध्यान से। हुआ ये कि जब 100वें साल में से एक दिन कम किया गया तो कुछ मिनट एक्स्ट्रा कम हो गए, कुछ मिनट एक्स्ट्रा कम हो गए। अब ये गणना जब 400वें साल में पहुंची तो अब एक दिन हमें कम मिलने लगा जो कि ज्यादा मिलना चाहिए था। तो इन्होंने एक फाइनल निष्कर्ष दिया। इन्होंने ये कहा कि हर चौथा साल लीप ईयर होगा, हर चौथा साल लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन हर 100वां साल लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन हर 400वां साल लीप वर्ष होगा। क्लियर है। तो ये इन्होंने फाइनल निष्कर्ष दिया था। किन्होंने? पॉप जॉन ग्रेगरी साहब ने, जिनके नाम पर कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इस कैलेंडर में ये सारी कहानी बताई गई। ठीक। तो अब आप दिमाग में ये बिठा लीजिएगा कि अगर कोई साल ऐसा है जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, जैसे 100वें और 400वें के लिए हमने अलग अलग रूल बताया है, तो अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जिसके अंत में डबल जीरो हो। जैसे 1200, इसके अंत में डबल जीरो है। 1400, 1500, 400, 1000, 2000, ये सब सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी है। ये सबके अंत में देखो डबल जीरो लिखा है। ठीक है। तो अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया हो और आपको पता करना हो कि ये वर्ष लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो कुछ नहीं करना है। हमने आपको सेंचुरी के केस में रूल ये बताया है कि हर 100वां साल लीप वर्ष नहीं होता है, लेकिन हर 400वां साल लीप वर्ष होता है। तो आपको सिंपली करना यह है कि अगर किसी संख्या के अंत में डबल जीरो लिखा है तो आप उस संख्या को 400 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो संख्या 400 से पूरी पूरी कट रही हो, पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, तो फिर वो लीप वर्ष है। और अगर 4 से पूरी पूरी नहीं कट रही है तो लीप वर्ष नहीं है। जैसे आप देखो 400 जो है वो 400 से कट जाएगा पूरी तरीके से, तो ये लीप वर्ष होगा। ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। देखो हमने LY लिखा है, लीप ईयर। 1200 जो है वो भी 400 से कट जाएगा, तो ये भी लीप ईयर होगा। ठीक। लेकिन 1400 को जब आप 4 से काटोगे तो ये पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, ये पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन लीप ईयर। क्या कहेंगे? नॉन लीप ईयर। क्लियर। अब ध्यान देना, ऐसा मत करिएगा कि दशमलव लगा के काट दीजिएगा। पूरा कटना चाहिए। 1500 जो है वो भी 400 से नहीं कटेगा। हालांकि 4 से तो कट जाता, लेकिन हमें 400 से काटना है क्योंकि सेंचुरी ईयर है, तो ये भी क्या कहलाएगा? नॉन लीप ईयर कहलाएगा। 1000 को अगर आप 400 से काटोगे तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नॉन लीप ईयर होगा। 2000 को काटोगे तो ये कट जाएगा, ये लीप ईयर कहलाएगा। ठीक। मतलब जिसके अंत में डबल जीरो लिखा है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर किसी साल के अंत में डबल जीरो ना हो, जैसे 2021 है, 2021 है, ये सेंचुरी ईयर नहीं है। ठीक है। 2020 था, ये भी सेंचुरी ईयर नहीं था।
1998 था, ये भी सेंचुरी ईयर नहीं था। 1947 था, ये भी सेंचुरी ईयर नहीं था। तो ऐसे जितने साल जो सेंचुरी ईयर नहीं है उनको कैसे पता लगाएं? तो ध्यान देना, ऐसा कोई भी साल जिसके अंत में डबल जीरो नहीं है, उनको अगर चेक करना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो सिंपल सा रूल ये है कि आप इसको 4 से डिवाइड कर लो। ठीक, अगर ये 4 से कट रहा हो तो लीप ईयर होगा, नहीं कट रहा हो तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2021 को 4 से काटोगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन लीप ईयर। ठीक, 2020 को आप काटोगे 4 से तो कट जाएगा, इसको हम कहेंगे लीप ईयर। 1998 को आप 4 से काटोगे तो नहीं कटेगा, ये भी कहलाएगा नॉन लीप ईयर। 1947 को भी काटोगे तो नहीं कटेगा, ये भी कहलाएगा नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो अगर कोई वर्ष ऐसा है जिसके अंत में डबल जीरो है, उसको आप डिवाइड करोगे 400 से लीप ईयर पता करने के लिए, और अगर किसी साल के अंत में डबल जीरो नहीं है तो उसको आप डिवाइड करोगे 4 से लीप ईयर पता करने के लिए। तो आई होप आपको लीप ईयर के बारे में सारी जानकारी कंफर्म हो गई होगी कि कैसे करेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लें और नोट कर लें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, इसका आप अभी घर से पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कॉपी पर आप लिखे रहेंगे तो आगे चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। इसका इस्तेमाल आगे अभी होगा, जब हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो लीप ईयर का इस्तेमाल आगे होगा। आपको ये चीज पता होनी जरूरी थी, इसलिए पहले हमने इसी के साथ शुरुआत करी है। अब देखो हुआ क्या कि जब कैलेंडर ग्रेगोरियन बना तो सबसे पहली डेट क्या रखी गई। कभी कभी ये पूछ सकता है कि बताइए हम जो कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसकी फर्स्ट डेट क्या रही होगी। ठीक है, जैसे आज की जो डेट है वो है 17 फरवरी 2021। अब जरा सोचिए कि 17 फरवरी 2021 है आज, तो आज सेंचुरी कौन सी है, हम किस शताब्दी में आ चुके हैं? तो ऐसा आप बहुत बार कहते हुए सुनने होंगे कि हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं। 21वीं शताब्दी का अर्थ यह है कि 2001 से लेकर के 2100 तक जितने भी वर्ष आएंगे ये सब 21वीं शताब्दी के होंगे। तो देखो 2001 से 2100 के बीच का ही तो है 2021, यानी हम 21वीं शताब्दी में हैं। इसके पहले वाली जो शताब्दी थी वो 20वीं शताब्दी थी, जिसका आखिरी साल 2000 था। ठीक, अब देखो हम 2021 के फरवरी महीने में आ चुके हैं और उसकी 17वीं तारीख है आज। क्लियर? सोचो जरा कि जैसे हम फरवरी में आ गए हैं, आज 17वीं तारीख है, ऐसे ही 16 फरवरी भी रही होगी, 15 फरवरी भी रही होगी, 14 फरवरी भी रही होगी। 14 फरवरी से तो खास रिलेशन होगा आप लोगों का। तो ऐसे ही 1 फरवरी भी रही होगी, उसके पहले जनवरी भी रहा होगा। सोचो कि 2021 में आ गए हैं, 2020, 19, 18 ये सारे रहे होंगे। ऐसे ही सोचो जरा कि कोई पहला साल भी रहा होगा कि नहीं। कोई, जैसे 2021 में हम आ गए हैं, ऐसे ही कोई पहली सेंचुरी के पहले साल का पहला महीने का पहला दिन भी तो रहा होगा। ठीक है, तो जो कैलेंडर हम आज की डेट में पढ़ते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसकी जो शुरुआत है वो 111 से है। ठीक, 111 से है, मतलब फर्स्ट डेट, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेंचुरी, सब कुछ पहला था। ठीक है, यानी अगर कोई कहे कि हम अभी जो कैलेंडर पढ़ते हैं इसकी शुरुआती डेट क्या थी, तो आप कहोगे 111। ठीक, और इस डेट को जो दिन माना गया था वो माना गया था सोमवार। क्या माना गया था? सोमवार। क्लियर है? क्या माना गया? सोमवार। ठीक, यानी पहली तारीख को सोमवार माना गया। अब कई लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर सोमवार ही क्यों माना गया? तो ऐसा कहीं पर कोई फिक्स नहीं लिखा हुआ पाया जाता है कि सोमवार क्यों माना गया। भाई उनको किसी भी एक दिन से शुरू करना था, उन्होंने सोमवार मान लिया। ठीक, अब समझना ध्यान से, पहला जो दिन माना गया वो सोमवार। इसके बाद तो आपको पता ही है सप्ताह के दिन मंगलवार। ठीक, इसके बाद बुधवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिनों के हम कलेक्शन को क्या कहते हैं? एक सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह कहते हैं। ठीक, एक सप्ताह। अब ध्यान देना
कि पूरा का पूरा जो कैलेंडर है वो इसी सप्ताह के आधार पर ही आगे बढ़ा है, ठीक है। जो पहला दिन था वो था सोमवार, और जो 7वां दिन था वो था रविवार, और ये सप्ताह का सीक्वेंस आपको पता भी होगा। ध्यान देना कि हम इन सबको एक कोड करके चलते हैं। क्योंकि पहला दिन सोमवार था तो हम इसको कोड कर देते हैं 1 से, ठीक है। हम ऐसे एक कोड संख्या दे देते हैं इसको 1, ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे थोड़ी सी आसान हो जाए। हमने आपको शुरुआत में टाइप दिखाए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां उसको कैलकुलेट करने के लिए ये हम इसको कोड कर देते हैं 1, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। क्योंकि पहला दिन था तो आप इसको 1 मान लो, ठीक है। और बाकी जो दिन है वो रटने की जरूरत नहीं है, उसमें एक एक ऐड करते जाओ, सबका कोड निकल जाएगा। जैसे मंडे को अगर आपने 1 माना है तो ट्यूसडे का कोड हो जाएगा 2, दूसरा दिन तो कोड 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो 7 दिन हैं उनका कोड हमने 1 से लेकर 7 तक लिख दिया, ठीक। अब ध्यान दो कि आपको यह पता है कि एक सप्ताह में यही 7 दिन होते हैं। अब ये बताओ, इसके बाद जो अगला दिन आया होगा वो फिर से सोमवार ही आया होगा, है ना। और सोमवार जो है वो फिर 8वां दिन रहा होगा ना भाई। अगर हम सीक्वेंस में गिने तो 1 से लेकर के 7 दिन हो गया, फिर ये 8वां दिन रहा होगा। लेकिन सोचो जरा, सोमवार का कोड ऊपर क्या था, 1। तो अगर हम कभी 8वां दिन सीक्वेंस में गिने तो 8वें दिन की जगह हम फिर से 1 रख सकते हैं, क्योंकि जो पहले दिन था वही 8वें दिन भी है ना। तो कैलकुलेशन में जहां भी 8 आएगा हम उसकी जगह क्या मान सकते हैं, 1। क्लियर है। ऐसे ही सोचो जरा कि अगर 8 की जगह हम 1 मान सकते हैं, यानी हमें एक बात समझ में आ रही है कि 7 के बाद काउंटिंग फिर नए सिरे से शुरू हो रही है, 1 2 3 4, ठीक। यानी जैसे ही कैलकुलेशन में कहीं 7 आ जाए उसको हम 0 मान लें, क्योंकि अब इसके बाद तो फिर नए सिरे से 1 2 3 4 शुरू हो रहा है। क्लियर। आप 7 का मतलब 0 कुछ ऐसे भी रिलेट कर लीजिए कि जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 0 हमें यह बताता है कि अगर 7 दिन मिल गए तो 0 यह बता रहा है कि अब हमें किसी भी दिन की जरूरत नहीं है। अब दिन सप्ताह कंप्लीट हो गया, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब 0 डेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक। ऐसे ही सोचो कि 6 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं। अगर हम 7 के आगे बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 हो रहा है। अब 7 का मतलब 0 है, तो 0 के पीछे अगर हम जाते हैं तो मैथ की भाषा में हम कहते हैं -1। 0 के आगे जा रहे हैं तो देखो 1 2 3 प्लस में हो रहा है, और 0 के पीछे जाएंगे तो -1। मतलब अगर कहीं कैलकुलेशन में 6 आ जाए, अभी इसका हम व्यवहारिक यूज भी सिखाएंगे। अगर कैलकुलेशन में 6 आ जाए तो इसको हम कहते हैं -1। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और अगर मान लो कि 6 ही दिन मिले हों, अगर 6 ही दिन मिले हों तो फिर सप्ताह पूरा होने में कितने दिन की कमी है, तो आप कहोगे 1 दिन की कमी है। तो -1 ये बताता है कि 1 दिन की कमी है। क्लियर। ऐसे ही 5 का मतलब हो जाएगा -2। यानी अगर सप्ताह में 5 दिन हुए हैं और सप्ताह होता 7 दिनों का है तो कितने दिन की कमी है, 2 दिन की। ऐसे ही आप सभी संख्याओं का माइनस वाला कोड भी लिख सकते हैं। जैसे अगर सप्ताह में 4 ही दिन हुआ हो तो 3 दिन की कमी है, -3, ठीक। अब इसका जरा व्यवहारिक यूज समझिएगा क्या है। मान लीजिए कि आज 17 फरवरी 2021 को बुधवार है, ठीक। मान लीजिए क्या है ही ये, और हम आपसे पूछें कि भाई बताओ 24 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सा है, ट्राई मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट। ये बताओ कि 17 से 24 तक जाना है तो टोटल 7 दिन आगे जाना है ना भाई। सीधे सीधे 24 में से 17 घटा लो, 7 आएगा। और 7 दिन आगे जाना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आगे जाना है तो हमें प्लस करना होगा। कहीं भी हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें प्लस होती हैं, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो एक तरीका तो यह है कि अगर आज बुधवार है और 24 तारीख का बताना है तो इसी में सीधे 7 ऐड कर लो, ठीक। और उंगलियों पे गिन लो कि भाई आज बुधवार है तो इसके बाद बृहस्पति शुक्र शनि ऐसे गिनते हुए जाओगे तो 7वां दिन फिर से बुधवार ही आएगा। उंगलियों पे गिन के देख सकते हैं आप। लेकिन आप 7 की जगह 7 ऐड करने की जगह सीधे 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 0 भी तो ऐड कर सकते थे भाई। 0 ऐड करने का मतलब कि ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अगर आज बुधवार है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, बुधवार ही होगा, ठीक है। यानी 7 ऐड करें या 0 ऐड करें, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो भाई फायदा किसको ऐड करने में है, 0 ऐड करने में। 7 गिनने से कोई फायदा नहीं है। यानी जब भी कभी कैलकुलेशन में 7 आ जाए उसकी जगह सीधे क्या पुट करोगे आप, 0। अब जरा एक चीज समझना, मान लो कि आपको यह बताया जाए कि 23 फरवरी 2021 को यदि मंगलवार है, ठीक, तो बताइए 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। समझना ध्यान से। ये बताओ कितने दिन आगे जाना है। आप कहोगे कि सर 5 दिन आगे जाना है। 23 दिया है, 28 पूछा है, तो 5 ही दिन का तो डिफरेंस है, और 5 दिन आगे जाना है तो +5 करना है। अब समझना कि एक तरीका तो यह है कि मंगलवार में आप 5 दिन जोड़ दो, मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो, बुध बृहस्पति शुक्र शनि ऐसे करके, ठीक। 5 जोड़ करके देखिएगा कि आंसर आपका आएगा रविवार। क्या आएगा, रविवार।
5 दिन आगे जाना है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। 5वां दिन जो है वो रविवार होगा। लेकिन ये जो हमने 5 की जगह -2 भी हो सकता है, समझना भाई। आज मंगलवार अगर है, जैसे 23 तारीख को मान लो मंगलवार अगर है, तो इससे 5 दिन आगे जाओगे रविवार आएगा। लेकिन हमने वहां आपको बता रखा है कि 5 की जगह -2 भी लिख सकते हो, यानी मंगलवार से अगर आप 2 घटा भी देते तब भी देखो रविवार ही आता। भाई मंगलवार से 2 दिन पीछे जाना था, मंगलवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो सोमवार, और 2 दिन पीछे जाओगे तो रविवार। यानी आप 5 जोड़ने की जगह 2 घटा भी देते तब भी आंसर वही आता। तो जाहिर सी बात है कि भाई 5 जोड़ने में समय ज्यादा लगेगा, 2 घटाने में समय कम लगेगा। 5 दिन आगे जाना हो तो ज्यादा गिनना पड़ेगा, 2 दिन पीछे आना हो तो कम गिनना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो ये तो छोटी छोटी गणनाएं थी, जरा थोड़ी बड़ी गणना पर चलते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दे दें कि यदि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, हालांकि है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं कि आज मंगलवार है, तो बताइए कि 72 दिन बाद 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखो करना क्या है, कहा है यदि आज मंगलवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा तरीका है, अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि अगर आपको 7 दिन आगे जाना है तो उसकी जगह 0 ऐड कर लीजिए। यहां जरा देखिए कितने दिन आगे जाना है, 72 दिन आगे जाना है, 72 दिन आगे जाना है। अब अगर 72 दिन आगे जाना है तो इसमें भी 7 के बहुत सारे सप्ताह बीते होंगे। भाई 7 दिनों का पेयर तो बहुत सारा बीता होगा। तो आप इसमें पहले ये देख लो कि कितने सप्ताह बीते हैं, और सप्ताह निकालने का तरीका यह है कि इसको 7 से डिवाइड कर लो। भाई एक सप्ताह 7 ही दिनों का होता है। अब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो देखो इसमें 10 सप्ताह आ जाएंगे। कितने सप्ताह आ जाएंगे? 10 सप्ताह आ जाएंगे, 10 वीक्स आ जाएंगे। ठीक, ये बताओ ये 10 सप्ताह गिनने की जरूरत है क्या? अगर आज मंगलवार है तो आज से 1 सप्ताह बाद फिर से क्या आएगा? मंगलवार। 2 सप्ताह बाद मंगलवार, 3 सप्ताह बाद मंगलवार, 10 सप्ताह बाद भी मंगलवार। यानी सप्ताह गिनने की जरूरत नहीं है। तो इस 72 दिनों में से आप सप्ताह हटा दीजिए, बचा कितना दिन? सिर्फ 2 दिन। ठीक, तो आप सिर्फ 2 दिन इसमें जोड़ लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यानी मंगलवार में सिर्फ 2 जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पति क्लियर है? ठीक है, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। अपराजिता वर्मा जी ने पूछा है कि सर 1972 में सितंबर में 11 दिन लॉस्ट हुए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डे कैलकुलेशन में? जी नहीं सर, जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो कैलेंडर का कैलकुलेशन हुआ है उसमें यही मान करके चला गया है कि पूरे 365 दिनों का एक साल है और चौथा साल जो है वो 366 दिनों का है। तो आपका कोई भी साल हो उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको चाहें तो कैलकुलेट करके और फिर खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। किसी भी डे का निकालिए, अभी हम आपको सिंगल डेट भी निकालना बताएंगे, और जब आप उसको निकालेंगे तो फिर किसी भी डेट का निकाल करके आप चाहें तो गूगल के कैलेंडर से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही बात डेज की। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा कि अगर कुछ दिन आगे जाना हो तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसी आधार पर कुछ वीक्स वाले और मंथ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा हम आपको स्लाइड से दिखा देते हैं कि जैसे हमने ये डेज का कोड बताया है, ऐसे ही मंथ का क्या कोड हो सकता है, ईयर का क्या कोड हो सकता है, वो सब आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो सर थोड़ा सा स्लाइड दिखा दें इन लोगों को। चलिए, आपको जो स्लाइड दिख रही है उसमें देखो हमने यही बता रखा है कि 111 को मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिनों का सप्ताह है। और उसमें हमने हर दिनों का कोड आपको बता रखा है। देखो उसके सामने लिखा हुआ है कोड। तो जैसे हमने यहां बताया था कि सोमवार का कोड 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके कोड लिखा हुआ है। तो
मंथ वीक वाला कोड तो आपको क्लियर है। थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि हमने महीनों के सामने भी कुछ कोड लिखा है, वो कहां से आया है, तो जरा समझना ध्यान से। सपोज करिए, अच्छा उस महीने के कोड की जरूरत क्या है वो जरा कुछ ऐसे समझ लो कि मान लो अभी अभी जो हमने क्वेश्चन इसके पहले लिया था उसमें हमने क्या पूछा था कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कुछ महीने नहीं आए थे उसमें, सीधे सीधे 72 दिन हमने बोल दिया था, है ना, वो आसान था। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे कहा जाए कि यदि 17 फरवरी 2021 को, यदि 17 फरवरी 2021 को बुधवार है, तो बताइए 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब अगर ऐसा पूछा जाए तो देखो इस दौरान कुछ महीने भी आए हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे कई सारे महीने आए हैं। ठीक, अब उन महीनों को हम कैसे गिने भाई, या तो मार्च महीने का पूरा दिन गिने, अप्रैल महीने का पूरा दिन गिने, और पूरा दिन गिनेंगे तो टाइम लगेगा। यहां आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि हर महीने के सामने कुछ छोटी छोटी संख्याएं लिखी हैं, तो वो कैसे लिखी हैं जरा समझिएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा वो नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो महीना है वो देखिए जनवरी महीना। आप सबको पता है कि जनवरी महीने में जो दिन होते हैं वो 31 दिन होते हैं। आई होप बेसिक बात है, ये तो पता होगा आप सबको। जनवरी महीने में दिन कितने हैं, 31। अब देखो 31 दिन अगर मान लो आपको पूरा पूरा गिनना है, आपको 31 दिन आगे जाना हो, तो अभी हमने आपसे कहा है कि अगर आपको 72 दिन गिनना था तो आप पूरा 72 दिन नहीं गिने, आप उस 72 को 7 से डिवाइड करें और सप्ताह को निकाल दिए, जितना शेषफल बचा सिर्फ उतना ही गिन लेते थे। तो वही रूल यहां पर भी तो लागू होगा। जनवरी महीने में 31 दिन हैं, अगर हम इस 31 को 7 से डिवाइड करें तो टोटल 4 सप्ताह निकल जाएंगे, बचेगा कितना दिन, 3 दिन। क्लियर है, 4 सप्ताह निकल जाएंगे और बचेगा 3 दिन। ये 3 दिन जो है वो सप्ताह निकालने के बाद जो बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा है, वो 3 दिन है। तो देखिए जो आपको स्लाइड दिख रही है उसमें जनवरी के सामने लिखा हुआ है 3, और देखो 3 के ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा डे। कई बार किताबों में इसी को ऑड डे के नाम से देता है, तो ऑड डे, एक्स्ट्रा डे दोनों एक ही बातें हैं। एक्स्ट्रा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सप्ताह बनाने के बाद जो बच गए वही वो कोड है। ठीक है, अब आप उसको कोड कह लीजिए, ऑड डे कह लीजिए, या फिर एक्स्ट्रा डे कह लीजिए। जब भी जनवरी हमें पूरा पूरा गिनना होगा तो हम जनवरी पूरा 31 दिन ना गिन करके सिर्फ कितना गिनेंगे, 3 दिन। ठीक, ऐसे अगर हम फैब की बात करें तो देखो फरवरी महीने में अगर जनरल ईयर है तो 28 दिन की फरवरी है, और अगर लीप ईयर है तो 29 दिन की फरवरी है। ठीक भाई, लीप ईयर में 29 और जनरल ईयर में 28, ये क्लियर है आपको। और सिर्फ फरवरी ही ऐसा महीना है जिसमें लीप ईयर का फर्क पड़ता है, बाकी हर महीने सेम होते हैं, सिर्फ फरवरी महीने में 28 या 29 होता है। अब ध्यान देना कि अगर आप 28 को 7 से डिवाइड करोगे सप्ताह बनाने के लिए तो यहां शेषफल क्या बचेगा, 0। और अगर 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 सप्ताह निकल जाएंगे, यहां शेषफल क्या बचेगा, 1। तो यानी फरवरी महीने का कोड हो गया 0 या 1। इसलिए देखिए फरवरी के सामने जो कोड लिखा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा डे लिखा है वो 0 या 1। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी कभी लीप ईयर वाला साल होगा तो उसमें आप फरवरी की जगह पर 0 की जगह 1 रखोगे, और अगर साधारण वर्ष होगा तो फिर आप 0 ही रखोगे। क्लियर है। अब चलिए हर महीने का कोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मार्च में 31 दिन होते हैं तो उसका 3 लिखा है कोड। अब इसी आधार पे, इसी स्लाइड के आधार पे हम आपसे वो पिछला क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो जरा मान लो कि आज 17 फरवरी 2021 को वेडनेसडे है, मान लो क्या है ही, और आपको बताना हो कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बड़ा आसान सा है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो सबसे पहले आप देख लो कि चलना कहां से है और फिर देखो पहुंचना कहां है। देखो दोनों डेट्स में जो ईयर है वो 2021 है, तो ईयर का तो कोई टेंशन है ही नहीं, 2021 से चले हैं और 21 में ही हैं, तो कोई साल नहीं बदला है, सिर्फ कुछ महीनों का फर्क है। ठीक है, हम साल डिफरेंट करके भी देखेंगे, वो अभी आगे आएगा। अभी पहले जरा सिर्फ महीनों वाला देखते हैं। अब देखो जिस महीने से आपको शुरू करना है और उसके किस तारीख से, 17 तारीख से, तो यही हम सबसे पहले वही वाला दिन लिख लेते हैं, 17 फरवरी प्लस। ठीक, और हमें पहुंचना कहां है, 15 अगस्त तक। तो 17 फरवरी से शुरू करें और पहुंचेंगे कहां तक, 15 अगस्त तक। क्लियर, 17 फरवरी से शुरू करके 15 अगस्त तक। बीच में जो महीने आएंगे वो कौन कौन से, तो वो आ जाएंगे मार्च, अप्रैल, मई,
जून और जुलाई। क्लियर? अब ध्यान देना जरा कि फरवरी महीना जो है वो 17वीं तारीख तक आप आ चुके हैं, और ये फरवरी महीना जो है वो 2021 की फरवरी है, और 2021 जो है वो लीप ईयर नहीं है, वो साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो फरवरी जो 2021 की है वो कितने दिनों की है? 28 दिनों की। और 28 में से हम कितना दिन गिन चुके हैं? 17 दिन। ठीक है, 17 दिन तो बीत चुके हैं, क्योंकि 17 दिन को, 17वीं तारीख को बुधवार है, ये पता है। अब देखो, अगर 28 दिनों का महीना है और उसमें से हम 17 दिन गिन चुके हैं, तो फिर कितने दिन और गिनने बाकी हैं? जाहिर सी बात है 11। तो ये 11 दिन हमें और गिनने हैं। ये दिन हो गए 11 दिन। और अगस्त महीने के कितने दिन गिनने हैं? तो वो हमें सिर्फ 15 दिन गिनने हैं। अगस्त महीने के 15 दिन। ठीक है, फरवरी के 11 दिन, और अगस्त के 15 दिन हमें गिनने हैं, क्योंकि 15 अगस्त के आगे तो जाना नहीं है, 1 से 15 गिनना है। अब देखो, मार्च महीने में वैसे तो दिन होते हैं 31, लेकिन हमें 31 पूरा नहीं गिनना है, क्योंकि हमने कोड आपको बता रखा है, और वो कोड कुछ रटने वाली बात नहीं है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि 31 दिनों का महीना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वही लिखना है। और 7 से डिवाइड क्यों करना है ये भी हमने आपको बताया है, कि सप्ताह गिनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद वही पहला वाला दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो मार्च की जगह पे सीधे सीधे 3, अप्रैल में 2 दिन, क्योंकि 30 दिनों का महीना है, मई की जगह पर 3, जून की जगह पर 2, जुलाई की जगह पर 3। ठीक, अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हम और शॉर्ट करते चलते हैं। आपको हमने बताया है कि 7 दिनों का जो पेयर है उसको हमें गिनने से कोई फायदा नहीं है। जैसे एक सप्ताह बाद पहला वाला दिन रिपीट होगा, वही 2 सप्ताह बाद भी पहला वाला दिन रिपीट होगा। तो एक सप्ताह में अगर 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन, 3 सप्ताह में 21 दिन, 4 सप्ताह में 28 दिन। तो देखो, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको जरा हम यहीं से सप्ताह बना करके कैंसिल कर दें। आप देखो, ये 11 दिन और ये 3 दिन, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये 14 दिन हो गए, और 14 दिनों का मतलब 2 सप्ताह हो गया, और सप्ताह गिनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डे आएंगे ही नहीं। इसके बाद देखो, ये 15 दिन, 15 और 3 18, और 18 में 3 जोड़ोगे तो 21, मतलब ये टोटल 3 सप्ताह हो गए। और 3 सप्ताह का मतलब इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा, तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। यानी सिर्फ कितने दिन बच गए? 2 और 2 4 दिन। यानी इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो 4 आई। अब समझना कि 17 फरवरी से 15 अगस्त के बीच में टोटल 4 ही दिन आपको गिनने हैं, और अगर 17 फरवरी 2021 को बुधवार है, तो आप इसमें 4 जोड़ करके देख लीजिए कौन सा दिन आएगा। तो वेडनेसडे से 4 दिन आगे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? संडे। क्लियर है? तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे इसको करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए पूरा, और नोट भी कर लीजिएगा। इस आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। सर जरा स्लाइड का पहला क्वेश्चन दिखाइएगा। स्लाइड का पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यदि 20 अगस्त 2020 को फ्राइडे था, तो 17 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? सेम इसी आधार पर क्वेश्चन है, बस ईयर बदल गया है। और यहां पर हमें आगे जाना है, उस वाले में जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें पीछे जाना है। तो ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन ही है ना सर, यदि 20 अगस्त 2020 को फ्राइडे था, तो 17 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन हटा लीजिएगा। 20 अगस्त 2020 को फ्राइडे, तो बताना है कि 17 फरवरी 2020 को कौन सा दिन? अच्छा, मोहम्मद अंसार जी कह रहे हैं कि 15 अगस्त समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। चलिए, हमने ये क्वेश्चन फिर से लिया हुआ है, और वो वाले क्वेश्चन में भी हम आपको एक बार बता देते हैं। पिछले क्वेश्चन में था कि भाई 17 फरवरी 2021 को यदि वेडनेसडे है, और पूछा था कि
15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, जी वीक्स और मंथ का विभाजन समान रूप से ही किया गया है। नीतीश जी पूछ रहे हैं कि दोनों का विभाजन समान क्यों नहीं है? दोनों का विभाजन समान रूप से ही है। वीक्स भी 7 दिनों का है और महीने भी जो हैं वो महीने में जितने दिन हैं, जो महीने हैं उसमें जितने दिन हैं उसको हम 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो सबको वीक के आधार पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 7-7 का पेयर बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे ही हम शेषफल कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में रूल समान ही है, अलग अलग रूल नहीं है वो। ठीक है, मोहम्मद अंसार जी समझिएगा कि ये पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको इसमें डाउट है और इसके बाद से हम उस पर चलेंगे। आपको डाउट यह है कि भाई 15 अगस्त वाली चीज आपने कैसे बताई, तो ये समझना कि हमने कहा था कि जो डेट दे रखी है जहां से चलना है वहां लिख लेते हैं 17 फरवरी और 17 फरवरी से चल के हमें पहुंचना कहां तक है? 15 अगस्त तक। तो यहां हम लिख लेते हैं 15 अगस्त। ठीक, 17 फरवरी से चलना है और पहुंचना कहां है? 15 अगस्त। अब देखो बीच में कुछ महीने भी आएंगे, तो बीच में महीने कौन कौन से आएंगे? फरवरी के बाद और अगस्त के पहले तक, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यही महीने आएंगे बस। अब समझना कि फरवरी महीने में हम 17वीं तारीख तक तो आ चुके हैं, हमें 17 फरवरी से आगे चलना है। तो 28 दिनों की फरवरी है, फरवरी भाई 2021 जो है वो 28 दिनों की ही रही होगी। 28 में से 17 दिन बीत चुके हैं तो बचे कितने दिन? 11 दिन। ठीक, मार्च के 3 दिन गिनने पड़ेंगे क्योंकि मार्च का महीना 31 का है और उसमें से 7 का जब पेयर बनाओगे तो 4 सप्ताह निकल गए, 3 बचा। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ठीक, ये हमने कोड आपको इसके पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, आई होप आपने नोट किया होगा। अब जरा अगस्त का समझना कि अगस्त महीना पूरा पूरा थोड़ी आया है। पूछा था कि 15 अगस्त को कौन सा दिन है, तो पूरा अगस्त महीना नहीं आया है। अगस्त महीने में हमें सिर्फ 15 दिन गिनने हैं और 1 तारीख से 15 तक गिनना है, तो 15 के बाद वाले दिन भी नहीं चाहिए। मतलब हमें टोटल अगस्त महीने के 15 दिन ही चाहिए। ठीक है, वो हम टोटल 31 में से 15 नहीं घटाएंगे क्योंकि हमें 17 फरवरी से चल के 15 अगस्त तक ही जाके रुक जाना है। तो अगस्त के सिर्फ 15 दिन और फरवरी के बचे हुए दिन। क्लियर है? अब समझना यहां पर कि हमने कहा है कि इसको आप सप्ताह बनाते जाइए, तो 11 में 3 अगर जोड़ दें तो 14 दिन हो जाएंगे और 14 दिन का मतलब 2 सप्ताह, ये कैंसिल। अब ये भी अगस्त के 15 दिन ही थे जो हमें गिनने थे, तो 15 को सप्ताह अगर बनाना चाहें तो 15 में अगर ये 3 जोड़ दें, 15 में ये 3 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 18, और ये भी 3 अगर जोड़ दें तो 21, यानी ये 3 सप्ताह हो गए। बचा सिर्फ 4 दिन और यही 4 दिन आपको यहां पर ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि आगे जाना था। क्लियर है? अब इसका हमें आंसर बताना है इसी आधार पर। आई होप मोहम्मद जी को समझ में आया होगा ये वाली बात। अब देखो इसी आधार पर हम इसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा पूरी। स्टूडेंट कंफ्यूज ये होता है कि सर यहां पर दोनों क्वेश्चन इसीलिए हमने एक साथ आपको दिखाए हैं। यहां देखिए हमें आगे की तरफ जाना था, 17 फरवरी से शुरू करके 15 अगस्त तक जाना था, तो एक सीक्वेंस में आगे जाना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे गिनते हुए आगे जाना है। यहां देखो उल्टा क्वेश्चन है, यहां पर अगस्त का दे रखा है और फरवरी का पूछा है, मतलब पीछे जाना है। ठीक है, यहां पर सीक्वेंस में हमें पीछे जाना है। थोड़ी सी दिक्कत यहां स्टूडेंट को यह होती है कि हम पीछे वाले महीने कैसे गिने, पीछे वाले दिन कैसे गिने। जैसे 20 अगस्त का दे रखा है तो 20 अगस्त से पीछे वाले दिन गिनने हैं। ठीक है, 19, 18, 17 ऐसे गिनना है। तो ध्यान देना, अगर आप उल्टा गिनने लगोगे तो हो सकता है गलती हो जाए। उल्टा नहीं गिनना है, समझिएगा ध्यान से जरा कि ये बताओ आपको 20 अगस्त से लेकर 17 फरवरी के बीच के ही तो दिन गिनने हैं। बीस अगस्त से लेकर के 17 फरवरी के बीच के दिन गिनने हैं। ठीक, अगर हम आपसे कह दें कि नंबर्स में 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 से 100 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप क्या करोगे? 1 हटा दोगे, 100 हटा दोगे और बीच वाले नंबर गिनोगे तो 98 होंगे। ठीक, वैसे ही अगर इसका हम ठीक उल्टा पूछते हैं,
कि 100 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो उल्टा गिनते आना है। लेकिन 100 से 1 के बीच में भी तो भाई 98 संख्याएं ही होंगी। आप उल्टा गिनो चाहे सीधा गिनो। तो ध्यान देना, चाहे हम 20 अगस्त से 17 फरवरी के बीच के दिन गिने, या फिर हम 17 फरवरी से 20 अगस्त के बीच के दिन गिने, दोनों में से कुछ भी कर लें, आंसर तो वही आएगा। दिन सेम ही आएंगे, कम और ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे। 17 फरवरी से 20 अगस्त के बीच में जितने दिन हैं, उतने ही दिन 20 अगस्त से 17 फरवरी के बीच में है। ठीक है, तो हमेशा सीधा गिनना ज्यादा आसान होता है। तो आप इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे करिए, हमेशा गांठ बांध लीजिए एक बात कि आप देख लिया करिए कि कौन से 2 महीने दिए गए। जैसे अगस्त दिया है, फरवरी दिया है, इसमें भी फरवरी दिया था, अगस्त दिया था। आप देखो इन दोनों महीने में से कौन सा महीना पहले आता है। तो अब इसमें जो है फरवरी महीना पहले आता है, तो हम लिख देते हैं 17 फरवरी, ठीक, प्लस, और इसके बीच के सारे दिनों को गिनना है, तो इसलिए अभी हम फिलहाल प्लस करते हुए चल रहे हैं। हमें पहुंचना कहां है, 20 अगस्त तक। ठीक, अब देखो भाई, अगर हम फरवरी से अगस्त के बीच के दिन गिने, तो ये बताओ, ये फरवरी जो है वो 2020 की है, और 2020 जो है वो लीप ईयर था। लीप ईयर की जो फरवरी है वो 29 दिनों की रही होगी। कितने दिनों की रही होगी, 29 दिनों की। 29 दिनों में से आप 17 दिन निकाल लीजिए। ठीक, अगर आप 17 दिन निकाल देंगे तो बचेंगे कितने दिन, 12 दिन। यहां देखो 28 दिनों की फरवरी थी, 17 निकाले थे तो 11 बचा था। यहां आप 29 में से 17 निकालोगे तो कितना बचेगा, 12। और अगस्त के मान लो कि पूरे के पूरे दिन गिनने हैं, 20 दिन गिनने हैं। ठीक, मतलब 20 तारीख तक जाना है, तो 20 अगस्त है तो 20 अगस्त तक पूरा गिन लेते हैं। अच्छा, अब बीच के महीने जो हैं वो यहां मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही होंगे, ध्यान देना। देखो सोलंकी जयेश जी का क्वेश्चन ये है कि भाई सर अगस्त 31 दिनों का होता है, तो उसमें तो 16 दिन बचेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। यहां आप 31 दिनों में से ये 15 दिन मत निकालिए। कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से कि हमें यहां 15 अगस्त तक पहुंचना था, तो हम 1 से 15 दिनों तक गिने। आप सिंपली ऐसे समझो कि 17 फरवरी से चल के और हमें 15 अगस्त तक पहुंचना है। ठीक, तो हमें अगस्त के बाद के दिन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 15 अगस्त तक के दिन चाहिए। क्लियर है, तो हम बाद के वो 16 दिन गिन के क्या करेंगे, हमें तो शुरू के ही 15 दिन चाहिए थे, तो हम वो 15 लिख लिए। ठीक है, मतलब जो शुरुआत वाला महीना है उसके बचे हुए दिन, और जो अंत वाला महीना है उसके जहां तक जाना है वहां तक का दिन। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर भी हमने फरवरी पहले लिखा है क्योंकि फरवरी महीना पहले आता है, तो 17 फरवरी से शुरू करके 20 अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो जिस महीने से शुरू करना है उसके बचे हुए दिन, और जिस महीने में जाना है, मतलब जो बड़ा वाला महीना है, उसकी जिस तारीख तक जाना है बस उस तारीख तक। ठीक है, रेस्ट डे नहीं लिखना है, इसका रेस्ट डे पहले महीने का, और इसका जहां तक जाना है वहां तक का डे। ठीक, बीच के जो दिन आएंगे वो यहां पर 3, 2, 3, 2 और 3। ये आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, किरण लता जी का एक डाउट है कि फरवरी 28 और 29 दिन की होगी, ये कैसे पता चलेगा, क्लियर नहीं समझ। अरे ये तो बड़ी आसान सी बात है, अगर लीप ईयर है, किरण जी, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर हमने शुरू में बताया है कि वो साल जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है, और सेंचुरी के केस में जो 400 से कट जाए। तो जो भी लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिनों का साल होता है, उसकी फरवरी 29 दिनों की होती है, और जो साधारण वर्ष है उसकी फरवरी 28 दिनों की होती है। तो ये तो बात साधारण सी बात है, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहां फरवरी के 12 दिन बचे, अगस्त के 20 दिन, और ये मार्च के 3, मई के 2, ये सारी चीज तो हमने पिछली बार स्लाइड में भी दिखाया था, और ये कैसे आया है वो आप निकाल भी सकते हो। अब हमने ये कहा है कि आप इन संख्याओं को सप्ताह बना करके कैंसिल कर सकते हो।
तो यहां देखो 12 को सप्ताह अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 12 में अगर हम ये 3 ऐड कर दें तो 12 3 15, 15 जो है वो सप्ताह नहीं बना। इस 15 में अगर हम ये भी 3 जोड़ दें तो 15 3 18, 18 में ये भी 3 जोड़ दें 18 3 21, और 21 जो है वो 3 सप्ताह हो गया। भाई 7 का मल्टीपल है ना, और सप्ताह गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्ताह का कोड हमने शुरू में ही बताया है कि जैसे ही सप्ताह बीते वो 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि ये इतनी संख्याएं तो कैंसिल आउट हो गई। अब ये 2 बचा, ये 2 बचा, और ये 20 बचा। अब देखो 20 में अगर हम ये 2 जोड़ दें तो 22 होगा, और 22 में 2 जोड़ दें तो 24 होगा, है ना। 24 कोई सप्ताह नहीं है। अब इस 24 दिनों को सप्ताह बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर दें। भाई सीधे सीधे नहीं कैंसिल हो रहा था, तो 7 से डिवाइड कर दें तो इस 24 दिनों में 3 सप्ताह निकल जाएंगे और 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। शेषफल हो जाएगा ये, ठीक। जैसे हमको यहां पर टोटल एक्स्ट्रा डे कितने मिले थे? 4, वैसे ही यहां पर टोटल एक्स्ट्रा डे कितने मिले? 3। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो समझिएगा। यहां पर हमें फरवरी से अगस्त में जाना था, तो आगे की तरफ जाना था, इसलिए हमने +4 किया, ठीक। यहां पर अगस्त से फरवरी जाना है, 2020 की ही अगस्त से फरवरी जाना है, मतलब पीछे जाना है, तो यहां पर इस 3 को हम माइनस करेंगे। क्लियर है? और जब आप इसको माइनस करोगे तो फ्राइडे से 3 दिन पीछे जाना है। फ्राइडे से 1 दिन पीछे जाओगे तो बृहस्पतिवार, 2 दिन पीछे जाओगे तो बुधवार, और 3 दिन पीछे जाओगे तो मंगलवार। यानी आंसर हो जाएगा यहां पर ट्यूसडे, मंगलवार। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सोलंकी जी का और किरण जी का डाउट भी शायद क्लियर होगा, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। चलिए, अब ये तो थे हम लोगों के मंथ्स पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट हो तो आप एक बार इसको रिकॉर्डेड वाले को फिर से देखिएगा, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई हैं। थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो एक बार फिर से उसको रिकॉर्डेड देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। सर थोड़ा ईयर वाला कोड दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, वो जिसमें जनरल ईयर और लीप ईयर लिखा हुआ है। चलिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक जनरल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा और एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा। मन में डाउट आ रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा कैसे आएगा। हो सकता है कुछ लोग क्लास थोड़ा लेट से शुरू किए हों, तो ध्यान से समझिएगा इसको। भाई साल 2 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को पता है। एक जनरल ईयर में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में आप सबको पता है कि 365 दिन होते हैं, ठीक। और एक लीप ईयर में, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब देखो, जैसे हमने अभी आपसे कहा था कि जनवरी महीने में 31 दिन होते थे, तो हम पूरा का पूरा 31 दिन थोड़ी गिनते थे। हमने कहा था कि इस 31 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, सप्ताह बना लीजिए, और जितना बचे सिर्फ उतना ही गिन लीजिए, क्योंकि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद तो फिर वही पहला वाला दिन ही रिपीट होता है, तो सप्ताह गिनने का कोई मतलब है नहीं। जितने सप्ताह हैं उनको हटा लीजिए, जो शेषफल बचता था सिर्फ उतना ही गिनते थे। वही रूल हम यहां पर भी तो लगा सकते हैं। भाई एक साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं, और 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो 7 से डिवाइड जब आप करेंगे तो यहां पर 52 सप्ताह हो जाएंगे। वीक्स कितने होंगे? 52 सप्ताह हो जाएंगे, ठीक। तो हमें सप्ताह से कोई लेना देना तो है नहीं,
क्योंकि सप्ताह चाहे 52 आए चाहे 1000 आए, हमें सप्ताह तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि वही पहला वाला दिन ही रिपीट होगा। अब इसमें 52 सप्ताह निकालोगे तो शेषफल बचेगा 1। नीतीश जी का क्वेश्चन ये था कि सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें फरवरी में चूंकि पीछे जाना था तो फरवरी में 11 दिन कैसे बचे, क्वेश्चन के अनुसार तो 17 दिन बचने चाहिए। जी ऐसा नहीं है, पीछे जब आप जाओगे तो 28 तारीख से 17 तारीख तक जाना था, मतलब 29 तारीख से 17 तारीख तक जाना था, 29 से 17 तक, तो आपको उल्टी गिनती करनी थी। ठीक है, उल्टी गिनती करनी थी, 29, 28, 27, 26 ऐसे करना था, क्योंकि अगस्त से आप फरवरी तक जा रहे हो। ठीक है, हाँ ये डाउट जरूर आपका हो सकता है कि सर ये 11 ही दिन होंगे कि 12 दिन होंगे। तो समझिए जरा कि अगर 28 दिन की फरवरी होती तो जब आप गिनते तो 8 दिन उधर और फिर 20, 19 और 18, 3 दिन ये आप पीछे से गिनते हुए जाते। ठीक है, आप शुरू के 17 दिन नहीं गिनते, आप पीछे से गिनते 28, 27, 26, 23 ऐसे गिनते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और आप सिर्फ इतना दिमाग लगाइए कि जहां जो छोटा वाला महीना है वहां से शुरू करके बड़े वाले महीने तक जाना है। ठीक है, क्वेश्चन चाहे आगे का हो या पीछे का हो। क्लियर है? चलिए अब जरा ये समझिएगा कि यहां पर हमने आपको बताया कि एक जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा दिन कितना बचेगा? 1। 52 सप्ताह आ जाएंगे, भाग देकर के देख लेना, एक ही एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो यही आपको ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा डे होते हैं पूरे एक साल में। ठीक, ऐसे ही जब आप 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो टोटल एक्स्ट्रा डे 2 आएगा। टोटल एक्स्ट्रा डे कितना आएगा? 2 आएगा। भाई 52 सप्ताह यहां भी आएंगे, लेकिन हमें सप्ताह से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डे से लेना देना है। ठीक, तो चलिए अब जरा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए सर जरा सा स्लाइड हटा दीजिएगा। अब देखो इसका यूज क्वेश्चन में क्या है। जैसे मान लो कि अब आज 17 फरवरी 2021 है और आज वेडनेसडे है। आज क्या है? वेडनेसडे है। हम आपसे पूछें कि बताइए 17 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? 17 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो अब समझना कि यहां पर डेट सेम है ना, 17 फरवरी से 17 फरवरी आना है, लेकिन ईयर अलग अलग है। 21 से 22 आना है, और 21 से 22 अगर आना है तो फिर हमें एक साल पूरा पूरा आगे बढ़ना है। अब ये जो एक वर्ष का डिफरेंस है, आपको ये सोचना है कि ये साधारण वर्ष के जैसा है या लीप वर्ष के जैसा है। तो देखो 2021 जो है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, और 2022 जो है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो दोनों ही साधारण वर्ष हैं। अब इस साधारण वर्ष से इस साधारण वर्ष में आना है, यानी ये जो साल रहा है 17 फरवरी से अगले 17 फरवरी तक, ये पूरा का पूरा साधारण वर्ष के जैसा ही काउंट होगा। मतलब इस साल में 365 दिन ही होंगे। कितने दिन होंगे? 365 दिन। ठीक, अब ध्यान देना कि 365 दिनों का ये एक साल है, और 365 दिनों वाले साल में कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं? एक दिन। और हमें चूंकि एक साल आगे जाना है, तो अगर नेक्स्ट ईयर 17 फरवरी पता करनी हो तो कुछ नहीं करना है, इसी बुधवार में एक दिन जोड़ दीजिए, यानी अगली साल आज ही की तारीख को बृहस्पतिवार होगा। बिल्कुल आसान सा। ठीक, अच्छा अब जरा सोचिए कि लीप ईयर होता तो क्या होता। जैसे हम कह दें कि यदि 17 फरवरी 2020 को 17 फरवरी 2020 को मान लीजिए कि मंडे रहा हो, और आपसे पूछा जाए कि 17 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 17 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो समझो कि यहां पर फिर से जो है वो डेट सेम है, सिर्फ ईयर अलग अलग है। 20 से 21 में जाना है।
अब यहां जरा देखो कि डिफरेंस तो फिर से एक ही साल का है, लेकिन जो 2020 है वो लीप ईयर है और जो 2021 है वो जनरल ईयर है। अब यहां थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर हम किसके अकॉर्डिंग जाएं, और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हम अभी दो लगातार क्वेश्चन लेंगे और दोनों से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन था ऐसा जिसमें दोनों जो साल दिए गए थे वो आसपास के साल थे और दोनों जनरल ईयर ही थे। ठीक, इस बार एक लीप ईयर वाला साल है और एक जनरल ईयर वाला साल है। अब यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर इसमें जो हम गैपिंग लेंगे वो किसके जैसी, लीप ईयर के जैसी या जनरल ईयर के जैसी। तो समझना, यहां पर देखो जरा 2020 की फरवरी दे रखा है ना, और लीप ईयर का फर्क फरवरी महीने में ही पड़ता है। 2020 की जो फरवरी रही होगी वो 28 दिनों की रही होगी या 29 दिनों की, जाहिर सी बात है 29 दिनों की। यानी 2020 वाला जो 29 फरवरी है वो इस दौरान काउंट होगा कि नहीं। भाई आप इस 17 फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2021 तक जाओगे तो जाहिर सी बात है 29 फरवरी होते हुए जाओगे, और अगर 29 फरवरी होते हुए जाओगे तो फिर आपको वो लीप ईयर के तौर पे ही ट्रीट करना पड़ेगा। कितना नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, इसी बुधवार में एक दिन जोड़ दीजिए, यानी अगली साल आज ही की तारीख को बृहस्पतिवार होगा। बिल्कुल आसान सा है। ठीक, अच्छा अब जरा सोचिए कि लीप ईयर होता तो क्या होता। जैसे हम कह दें कि यदि 17 फरवरी 2020 को 17 फरवरी 2020 को मान लीजिए कि मंडे रहा हो, और आपसे पूछा जाए कि 17 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 17 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो समझो कि यहां पर फिर से जो है वो डेट सेम है, सिर्फ ईयर अलग अलग है। 20 से 21 में जाना है। अब यहां जरा देखो कि डिफरेंस तो फिर से एक ही साल का है, लेकिन जो 2020 है वो लीप ईयर है और जो 2021 है वो जनरल ईयर है। अब यहां थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर हम किसके अकॉर्डिंग जाएं, और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हम अभी दो लगातार क्वेश्चन लेंगे और दोनों से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन था ऐसा जिसमें दोनों जो साल दिए गए थे वो आसपास के साल थे और दोनों जनरल ईयर ही थे। ठीक, इस बार एक लीप ईयर वाला साल है और एक जनरल ईयर वाला साल है। अब यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर इसमें जो हम गैपिंग लेंगे वो किसके जैसी, लीप ईयर के जैसी या जनरल ईयर के जैसी। तो समझना, यहां पर देखो जरा 2020 की फरवरी दे रखा है ना, और लीप ईयर का फर्क फरवरी महीने में ही पड़ता है। 2020 की जो फरवरी रही होगी वो 28 दिनों की रही होगी या 29 दिनों की, जाहिर सी बात है 29 दिनों की। यानी 2020 वाला जो 29 फरवरी है वो इस दौरान काउंट होगा कि नहीं। भाई आप इस 17 फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2021 तक जाओगे तो जाहिर सी बात है 29 फरवरी होते हुए जाओगे, और अगर 29 फरवरी होते हुए जाओगे तो फिर आपको वो लीप ईयर के तौर पे ही ट्रीट करना पड़ेगा। यानी अगर किसी लीप वर्ष की फरवरी पूरी काउंट हो रही हो, मतलब उसका 29वां दिन काउंट हो रहा हो, 29वीं तारीख काउंट हो रही हो, तो फिर आप उसको लीप ईयर के जैसा ही मानोगे। और लीप ईयर में टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 दिन। तो आप इसमें 2 ऐड करिएगा और आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक, देखो 17 फरवरी को काउंट क्यों नहीं करे, इसे आपको समझना था कि अगर पीछे की तरफ जाएं तो 17 फरवरी को काउंट क्यों नहीं करे। भाई अगर पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट आया है किसी को, विपिन जी का एक डाउट आया, विपिन पटेल जी को, कि भाई 17 फरवरी से अगर हमें काउंट करना है तो सपोज करो अगर हम 17 फरवरी से 15 अगस्त तक गए होते, ठीक, अगर हम 17 फरवरी से 15 अगस्त तक गए होते, हम ये मान करके चल रहे थे, तो अगर फरवरी 28 दिनों की है, अगर फरवरी 28 दिनों की है, तो हम 17 फरवरी को मान करके चल रहे हैं कि कोई दिन है, जैसे मान लो बुधवार या कुछ भी है। ठीक, तो इस डेट का ऑलरेडी हमें पता है, और इसके बाद वाले दिन अगर आप देखोगे तो 18, 19, 20 और फिर 8 दिन वो वाले, तो टोटल
यहां से यहां जाओगे तो 11 दिन ही तो बचेंगे, ठीक। और अगर यही 29 की फरवरी रही होती तो हम मानकर के चल रहे हैं कि 17 तारीख को कोई दिन है और फिर हम आगे जाएंगे तो ये 12 दिन हो जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हम ये मानकर के चल रहे हैं कि जो छोटा वाला महीना है, जो पहले वाला महीना है, उसको कोई दिन है, ठीक है, और हमें पहुंचना यहां तक है। क्लियर है? चलिए अभी थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिएगा। में हम एक ऐड किया। ऐड क्यों किया? क्योंकि आगे जाना था, हमें 21 से 22 में जाना था, तो आंसर ये आया। अब 2020 से 2021 में जाना है, 2020 से 2021 में जाना है, तो यहां पर हमने ये कहा कि जो 20 है वो लीप ईयर है, और लीप ईयर की फरवरी में ही हैं आप। तो देखो जब 17 फरवरी से अगली 17 फरवरी जाओगे तो 29 फरवरी होते हुए जाओगे, और 29 फरवरी अगर होते हुए जाओगे तो यानी आपको एक दिन एक्स्ट्रा गिनना पड़ेगा, वो लीप ईयर वाला साल आपको काउंट करना पड़ेगा। यानी एक लीप ईयर में अगर 2 एक्स्ट्रा दिन है तो आपको 2 ही वहां पर जोड़ना होगा। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि 20 से 21 में जा रहे हैं, ठीक है। यही पीछे जाना होता तो माइनस करते, ठीक। अब समझो ध्यान से। सपोज करिए कि हम एक साल और दे दें, हम कह दें कि यदि 1 मार्च 2020 को मान लीजिए कि मंडे था, मान लीजिए हमने यदि लगाया है, मतलब जरूरी नहीं है कि मंडे ही रहा हो, मान लीजिए कि 1 मार्च 2020 को क्या था? मंडे था। और पूछा जाए कि 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? समझो कि यहां पर 2020 से 21 में आना है तो 1 साल आगे आना है, महीना है मार्च से मार्च, 1 मार्च से 1 मार्च, तो ठीक 1 साल आगे जाना है। इस बार भी देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछली बार भी 2020 से 21 में जाना था और इस बार भी 2020 से 21 में जाना है, लेकिन पिछली बार हम फरवरी में ही थे, तो जाहिर सी बात है कि 2020 की वो 29वीं तारीख भी काउंट होगी उसमें। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो हम 1 मार्च से 1 मार्च तक आ रहे हैं, और इस 1 मार्च 2020 से हमें आगे बढ़ना है। तो ये बताओ 2020 की फरवरी बीत चुकी है कि नहीं? जो इस 1 मार्च से 2021 1 मार्च के बीच में फरवरी आएगी, वो 2021 की फरवरी आएगी, ना कि 2020 वाली फरवरी आएगी। और अगर 2020 की फरवरी आएगी ही नहीं तो वो 28-29 दिन का चक्कर खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वहां 2020 से 21 में जाना जरूर है, लेकिन ये साल किसके जैसा काउंट होगा? जनरल ईयर के जैसा काउंट होगा। और एक